सभी दर्शकों का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है रेहान जुनेजा। इस वीडियो में बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की कब दस्तक हो सकती है, इसके बारे में फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल वीडियो बनाने का कारण है कि अभी कंडीशन फेवरेबल है बंगाल की खाड़ी में, खास करके एक एक बाद एक सिस्टम बन रहे हैं। अभी एक लो प्रेशर एरिया दक्षिण श्रीलंका के आसपास भागों के ऊपर ये बना हुआ है और इसके आने वाले 24 घंटे में अंदर ये डिप्रेशन बन सकता है। हालांकि इसके अभी फिलहाल पहले लग रहा था कि ये चक्रवाती तूफान बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसकी संभावना कम है कि ये चक्रवाती तूफान बन जाए। लेकिन इसके बाद जो मॉनसून कब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी सटीक और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और दर्शक भी हमारी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। पहले बात करेंगे जो सिस्टम के बारे में। तो अभी फिलहाल दक्षिण श्रीलंका के आसपास एक सिस्टम बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है। इसके आने वाले 24 घंटे के अंदर ये सिस्टम और प्रभावी होगा और इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है। हो सकता है कि डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन भी बन जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये तट के पास बना हुआ है। ये तट के पास रहेगा तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि थोड़ी सी वो हवाएं आएगी, सूखी हवाएं आएगी, तो इसको बहुत ज्यादा हाई मतलब कि ये प्रभावी नहीं हो सकता है ज्यादा। पहले लग रहा था कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा डिप्रेशन के रूप में, तमिलनाडु जो चेन्नई के आसपास ये लगभग लैंडफॉल करेगा। उसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और राइट से वहां से केरल से होता हुआ ये फिर अरब सागर में एंट्री में आएगा और यहाँ पे चक्रवाती तूफान बनेगा। लेकिन अब वहां पे भी संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई पड़ने वाली है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर लगातार नजर रखी लेनी चाहिए। आने वाले 1 से 2 दिन में अभी भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस अब नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है। और फिर लग रहा था कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनेगा, लेकिन अब इसके और बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बहुत कम नजर। फिर भी इसके ऊपर नजर रखे रहेंगे, हम आपको आगे जरूर से अपडेट करते रहेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात करते हैं तो लगभग 15 से लेकर 20 मई के बीच में हमने पहले भी बता दिया था कि मानसून की दस्तक हो सकती है। तो इस तरह से ही मानसून का अभी पैटर्न दिख रहा है। हवाएं बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है, यानी कि जो पैटर्न है वो लगभग सेट होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। हवा की जो पैटर्न है वो भी सेट हो रहा है धीरे धीरे, और इसके बाद ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और ये यहीं पे लगभग खत्म पड़ जाएगा। उसके बाद 16-17 तारीख के आसपास म्यांमार के आसपास एक सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण भागों में एक सिस्टम बन रहा है। अगर ये सिस्टम बनता है और ज्यादा प्रभावी होता है तो हो सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपने समय पे ही लगभग 17-18 मई के आसपास ही निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे जाए। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी हमें नजर आने वाली है। 17-18 मई के आसपास ही दक्षिण पश्चिम मानसून है वो लगभग यहाँ पे ओवरसेट कर जाए, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी हमें नजर आने वाली है। वैसे तो हमने 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में अनुमान लगाया है कि 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में निकोबार द्वीप समूह में कभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक को देखने को मिलने वाली है। तो अभी इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ने वाली है, क्योंकि 16-17 तारीख के आसपास सिस्टम बन रहा है। अगर ये सिस्टम बन रहा है और कितना प्रभावी हो रहा है उसके बारे में नजर रखेंगे, लेकिन अगर ये ज्यादा और ज्यादा सशक्त होता है तो फिर इसका जो है 16-17 तारीख के आसपास ये लो प्रेशर या फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएगा और मानसून की जो पूर्वी सिरा दक्षिण सिरा है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएगा ये सिस्टम, अगर ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ता है तो इसके अभी तो इसके में थोड़ा सा दिन बचे इस जानकारी के लिए। अभी ये बनेगा क्या होता है इसके बारे में अभी थोड़े से दिन बचे, अभी से कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी इस तरह से कंडीशन बनती तो मानसून अपने समय पे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर दस्तक दे जाए, ऐसी पूरी प्रोबेबिलिटी हमें नजर आने वाली है। केरल की बात करते हैं तो केरल में भी मानसून की दस्तक 25 मई से लेकर 1 जून के बीच में कभी भी केरल में मानसून की दस्तक हो सकती है, इसकी पूरी संभावना नजर आने वाली है। तो यहाँ पे भी अब लोगों को ध्यान देने वाली बातें हैं, यानी कि केरल में भी अब 25 मई से लेकर 1 जून के बीच में, यानी कि अपने समय पे या फिर समय से थोड़ा सा पहले मानसून की दस्तक केरल में होने की संभावना 2-3 दिन पहले भी नजर आने वाली है। और हो सकता है कि इसके समय पे भी दस्तक दे दे, यानी कि आपने रखा है कि 25 मई से लेकर 1 जून के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल पे दस्तक हो सकती है, ऐसी पूरी प्रोबेबिलिटी हमें नजर आने वाली है। तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कब दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देगा उसकी अपडेट, और केरल में कब मानसून आएगा इसके बारे में बताएगा प्रयास किया है। फिलहाल चक्रवाती तूफान के बारे में बात करें तो अभी ये फिलहाल लो प्रेशर बना हुआ है, इसके डिप्रेशन बनने की संभावना 24 घंटे का हो सकता है कि डीप डिप्रेशन भी बन जाए, लेकिन थोड़ा सा तट के पास बना रहेगा। तो क्या होगा कि तट के पास रहता है सिस्टम, तो वो जो हवाएं आती है सूखी हवाएं आती है ऊपर से,
तो वो सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करने देते। अगर ये टच से थोड़ा सा भी दूरी बना के रखता है तो और भी ये थोड़ा सा मजबूत होता रहेगा। लेकिन इसके बारे में हम नजर रखे रहेंगे, अभी 24-27 घंटे तक इसके बारे में नजर रखनी होगी, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल भी चेंजेस होने की संभावना है। यानी कि अभी मॉडलों में बहुत ज्यादा वेरिएशन चल रहा है। पहले अरब सागर में दिखा रहा था कि सिस्टम जाके वहां पे मजबूत होकर इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बनेगा, लेकिन वहां पे थोड़ी सी संभावना कम हो गई है। फिर भी बंगाल की खाड़ी में क्या होता है इसके बारे में नजर रखे हैं कि अभी भी इसमें कोई भी चेंजेस या बदलाव होगा तो इसके बारे में हर पल की अपडेट हो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास वो करते रहेंगे। धन्यवाद।